तो हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। मुझे मालूम आपके बीएससी नर्सिंग के ओबीजी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एटोपिक प्रेगनेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एटोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है। एटोपिक प्रेगनेंसी इट इज़ ए इम्प्लांटेशन डिसऑर्डर इन विच द फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट आउटसाइड द यूट्रस, एंडोमेट्रियम भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारा बेबी ग्रो करता है वो यूट्रस के अंदर करता है। बस इस कंडीशन के अंदर क्या होती है कि जो ओवम होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ग्रो करने शुरू हो जाता है। ठीक है। ऑल्सो नोन एज ट्यूबल प्रेगनेंसी, इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। और मोस्ट कॉमन कौन सी साइड में होता है? एक्ट फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ? एम्पुला के अंदर। ठीक है। तो ये तो आपको मालूम चलेगा कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाए और ग्रो करेगा और डेवलप करेगा तो उसको एटोपिक प्रेगनेंसी बोला जाएगा। और नॉर्मली कहाँ पर करता है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली कहाँ पर करता है ओवम ग्रो? कहाँ करता है? नॉर्मली करता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ अपर पार्ट ऑफ यूट्रस, जहाँ के अंदर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है 9 मंथ प्लस 7 डेज के अंदर। ठीक है। बट ये ऐसा नहीं होकर फैलोपियन ट्यूब के अंदर। मैं आपको आगे डायग्राम बताता हूँ। ये देखिए, आपने शायद एनाटॉमी में देखा होगा। ये यूट्रस का डायग्राम है। और ये पूरी फैलोपियन ट्यूब है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी साइड में सबसे ज़्यादा चांस होते हैं एटोपिक प्रेगनेंसी के। ठीक है। तो सबसे जो मोस्ट साइड होती है वो फैलोपियन ट्यूब होती है। वो मैं आपको बता दिया कि 90% चांस है कि एटोपिक प्रेगनेंसी होगी तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी कहाँ पर? एम्पुला वाले एम्पुला वाले पार्ट में। ये देख सकते हैं जो ब्लू कलर से शो हो रहा है, ये एम्पुला वाले पार्ट के अंदर रहेगा। ये मोस्ट कॉमन फर्स्ट साइड है। ठीक है। अगर अपन सेकंड मोस्ट कॉमन साइड की बात करें तो वो है इस्थेमस। जो ये रेड कलर का जो शो हुआ है फैलोपियन ट्यूब में, वो इस्थेमस है। तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी मैं फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहा हूँ। मैं आपको आगे ओवरऑल बताता जाऊंगा कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा ओवरऑल होता है। तो फैलोपियन ट्यूब के अगर सेकंड मोस्ट की बात करें तो क्या है? इस्थेमस। और थर्ड मोस्ट कॉमन कौन सा है? इनफंडीबुलम। ये जो येलो कलर का आपको शो हो रहा, इनफंडीबुलम। 11% चांस रहते हैं इनफंडीबुलम में, इस्थेमस में 12 में। और इंटरस्थिसियस ये रेयर होता है। 2 से 4% चांस होता है कि यहाँ पर ओवम ग्रो वगैरह करेगा, डेवलप वगैरह करेगा। ठीक है। अब ये तो बात होगी कि फैलोपियन ट्यूब की। अगर आगे अपन देखते हैं, हाँ, अगर बताओ कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुला में क्यों ग्रो हो रहा है? वाई? वाई फर्टिलाइज एक्ट फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला? देखो, सबसे पहले है ना, जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो होता है एम्पुला के अंदर। ये तो पहली बात होगी कि फर्टिलाइजेशन एम्पुला के अंदर होता है। और दूसरा सेकंड कारण क्या है? बिकॉज वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो ब्लू कलर का जो मैंने शो किया था, सबसे वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसीलिए यहाँ पर एटोपिक प्रेगनेंसी ग्रो कर जाती है एम्पुला के अंदर। ठीक है। अदर साइड कौन सी? अभी मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल। ठीक है। कि ओवरऑल मैंने आपको जो 4 साइड बताई थी वो थी ओनली फैलोपियन ट्यूब। ओवरऑल बात करें अदर साइड की एटोपिक प्रेगनेंसी में, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ पर रहेगा। कि ओवेरी है ना, ओवेरी। ओवेरी मोस्ट कॉमन सेकंड साइड है ओवरऑल में। एंड एब्डोमिनल के अंदर भी हो सकती है एटोपिक प्रेगनेंसी। और जो सबसे रेयर है वो है सर्वाइकल में। ये सबसे रेयर है। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं यूट्रस का, ये सबसे रेयर है। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो, ओम क्या करता है? आउटसाइड ग्रो करता है। ठीक है। अब आउटसाइड ग्रो करेगा तो उसको यूट्रस से न्यूट्रिशन तो मिलेगा नहीं। तो कभी ना कभी इसको तो एंड तो होना ही होना है। तो ये एंड होगी कब? एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट एंड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर के अर्लीस्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर एंड हो जाएगी। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जल्दी से एंड हो जाती है तो इसको एबॉर्शन बोला जाएगा और कॉल्ड एज ट्यूबल एबॉर्शन। ठीक है। अगर ये मान लो कि प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एंड नहीं होती है और ये कंटिन्यू ग्रो होती है,
तो लीड टू क्या होगा, लीड टू ट्यूबल रप्चर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि कौन से साइड पर सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं प्रेगनेंसी होने के एटोपिक। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी साइड में क्या कॉज करेगा, एबॉर्शन होगा या रप्चर होगा। तो ये देखो, अगर प्रेगनेंसी एम्पुलों के अंदर हुई तो ये मोस्ट कॉमन होगा कि ये एबॉर्शन होगा। ठीक है, ये मान लो कि ये एटोपिक प्रेगनेंसी हुई और ये यहाँ से ब्लड एंड होकर ये ब्लड बाहर आ गया और ये ट्यूबल एबॉर्शन हो गया। अगर ये ग्रो करती है कंटिन्यू स्टेमस में तो मोस्ट कॉमन क्या है कि रप्चर होने के चांस है कि रप्चर होगी होगी। ये एटोपिक प्रेगनेंसी ग्रो की, ये ट्यूबल, अब देखो मान मेरी बात सुनो, ट्यूबल है इतनी पतली सी, अब रबड़ को भी खींचोगे तो कभी ना कभी तो उसको टूटना ही टूटना है। ठीक है, तो उसको न्यूट्रिशन तो मिलेगा नहीं, तो कभी ना कभी उसको तो एंड होना ही है। तो ये ट्यूब खींच 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 के एक दिन ऐसा आएगा कि ये फट जाएगी और ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो ये मोस्ट इस्तेमस में होगा तो ये रप्चर ही होगा। अब हम बात करें इनफंडिबुलम में बात करें तो ये भी एबॉर्शन होगा, और इंटरस्टिशियस की बात करें तो ये रप्चर होगा। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी कौन से वाले पार्ट के अंदर सबसे पहले एंड होगी और सबसे लास्ट के अंदर प्रेगनेंसी कब तक कंटिन्यू तक ग्रो करती रहेगी, सबसे लंबी कौन सी चलेगी और सबसे पहले खत्म कौन सी होगी। अगर अपन बात करें स्टेमस, स्टेमस के अंदर जो एटोपिक प्रेगनेंसी होती है ना वो सबसे पहले एंड करती है, 6 से 8 वीक के अंदर ये एंड कर जाती है। और सबसे जो लंबी चलने वाली है ना, तुम इधर ऑरा बना दोगे अपना, अगर तुमने ये लिख के आगे नहीं ये सब चीजें तो तुम अपना पेपर के अंदर ऑरा बना दोगे कि यार ये क्या लिख लिख क्या दिया बंदा ने। तो सबसे लॉन्ग प्रेगनेंसी चलती है ना वो ग्रो करती है इंटरस्टीशियल के अंदर। अब क्यों इंटरस्टीशियल के अंदर ही क्यों, बाकी बाकी जगह भी तो है यूट्रस के अंदर, वहां पर भी तो ग्रो कर सकती है। वाई, बिकॉज यूट्रस सपोर्ट दैट पार्ट, क्योंकि ये यूट्रस के एकदम पास के अंदर होता है। ये इंटरस्टिशियल यहाँ होता है और ये यूट्रस इसको सपोर्ट करता है। मान लो ये एटोपिक प्रेगनेंसी हो गई, मैं आपको ब्लैक पेन से बता दूं, ठीक है, एटोपिक प्रेगनेंसी हो गई, जो यूट्रस है ना, यूट्रस ये इसको सपोर्ट करेगा ग्रो होने में, तो ये सबसे ज़्यादा लंबी चलने वाली प्रेगनेंसी होगी इन फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, बिकॉज सपोर्ट, बिकॉज यूट्रस सपोर्ट दैट पार्ट, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम सपोर्ट करेंगे। और ये कब तक चलेगी, 12 से 16 वीक तक चलेगी। 12 से 16 वीक तक ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू चलती रहेगी। किसके अंदर चलती रहेगी, इंटरस्टीशियल के अंदर। और हाँ, ये सबसे डेंजर एटोपिक प्रेगनेंसी भी माना जाता है, सबसे डेंजर। तो यहां तक आपको समझ में आया, तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इथियोलॉजी क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, कॉजेज क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस क्या होता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब